This conference will now be recorded. गुड डे बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया। तो आज हम आगे बढ़ने वाले हैं द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन डन। हम यहाँ पे है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। रदर यही दोनों प्रॉपर्टी ए एंड बी मेजर हैं, बाकी सब तो मिला के काफी ज्यादा छोटी हो जाती हैं। सो यू कैन से कि हमारा ये दोनों प्रॉपर्टी खत्म होगी तो हम चैप्टर के काफी एंड पोर्शन पे निकल जाएंगे। We discussed that aldehyde and ketone shows nucleophilic addition reactions. Attack of nucleophile on carbonyl carbon decreases as steric factor and electron density on carbonyl carbon increases. In general, aliphatic aldehyde and ketones ज्यादा reactive होंगे as compared to the aromatic one, क्योंकि aromatic में जो electron density बढ़ती है that is because of resonance, which is going to be stronger releaser of electron density with respect to the inductive effect. तो आगे बढ़ते हुए हमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन लेके आने वाले हैं बेटे। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर में addition of ammonia derivative. Addition of ammonia derivative. This is a ammonia. मैं इसको लिख सकता हूं HNH2, राइट। मैं इसको लिख सकता हूं, अगर मैं इसमें डेरिवेटिव डालूं, NHG, where G is going to be different groups होंगे, हम देखते हैं। Now this is going to be the nucleophile, ये वाला पोर्शन। जैसे आपने कंपैरिजन कर सकते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ कंपेयर कीजिए, आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कंपेयर कीजिए, आर एम जी बी आर, आर इज द नेगेटिव पार्ट। तो यहाँ पे हमारा न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा? NHG इज गोइंग टू बी द न्यूक्लियोफाइल। आराम से बैठो, ये 7 बड़े इंपॉर्टेंट रिएक्शन आएंगे एंड डिट्टो सिमिलर है, डिट्टो सिमिलर है। तो बेटे ये अमोनिया और उसके डेरिवेटिव वीक न्यूक्लियोफाइल है, तो ये मदद चाहेंगे वीकली एसिडिक मीडियम pH 224। तो हम ये रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ लिटिल बिट ऑफ एसिड कराएंगे। जैसे आप लोगों को पहले दिखाया गया था, पॉजिटिव पार्ट को ऑक्सीजन को दे दीजिए, नेगेटिव पार्ट को आप इधर दे दीजिए। तो हमें मिल गया है कार्बन के ऊपर OH और NHG। ये रिएक्शन यहाँ पे खत्म नहीं होता है, यहाँ से वाटर निकल जाता है, राइट, माइनस वाटर, और हमें मिलता है C, डबल बॉन्ड O की जगह पे डबल बॉन्ड NG मिल जाता है, where G is going to be either H, either alkyl, either OH, either NH2, NH2PH या NH फिनाइल के ऊपर 2 नाइट्रो, याद नहीं करने हैं, NHCO NH2। 1 2 3 4 5 6 और 7 मेरा अपना ढंग है याद करवाने का, तो आप बिल्कुल भी दिमाग पे बोझ मत डालिए, राइट, मैं अपने आप करवा लूंगा, सिर्फ आप रेपिटेशन पे जोर दीजिएगा। मैं अपने आप बार बार बोल रहा हूँ, करवा लूंगा, एक बार बस रीड कर लेते हैं बेटे, तो आगे देखते हैं। ड्यूरिंग एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव, एक हाइड्रोजन हटा के G लग जाएगा। Strongly acidic medium should not be used as it will deactivate the nucleophile by protonating it. Ammonia is a nucleophile. अगर आपने स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम यूज किया तो ये अमोनियम आयन बना के लॉन पेयर खत्म हो जाएगा, तो हमें वीकली एसिडिक मीडियम यूज करना है। यहाँ पे टेबुलेशन बना के सिर्फ देखिएगा, याद नहीं करना है, कॉपी नहीं करना है, मैं अपने आप सिखा दूंगा। G can be H, G can be R, G can be OH, G can be NH2, G can be H का एक हाइड्रोजन हटा के pH लगा दिया, एंड सो ऑन हो सकता है। आराम से देखिए, उसी रिएक्शन को जो पीछे आपने देखा, मैंने फर्क ढंग से लिख दिया है। NH2G, the reaction is reversible, slightly acidic medium,
एंड यहां से बेटे कलर चेंज करता हूं, वाटर निकलते हुए देखो, द वाटर इज गोइंग टू बी एलिमिनेटेड, राइट। और आप यहां पे क्या देखेंगे, सी डबल बॉन्ड एन जी, दैट्स व्हाट इज गोइंग टू हैपन। समझ रहे हो? रिएक्शन को ऑब्जर्व करो, अपने रफ में जरा इसको लिखो, इसलिए लिखवा रहा हूं बिकॉज ऑफ इट्स इंपॉर्टेंस, और बहुत आसान और बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। हैव यू रिटन? राइट दिस। अब हम एक एक करके इनको दिखाते हैं आपको। एक मिनट रुकिएगा, मैं पहले ही इसकी कॉपीज कर रहा हूं। यस, ये इफ द जी, इसको वन पेज बोल दिया है, इफ जी इज इक्वल टू एच, राइट, देन यहां पे क्या होगा, अमोनिया, राइट, और हमें मिल जाएगा डबल बॉन्ड NH। The category of compound formed will be imine, imine, right? कुछ भी नहीं करना है आप लोगों ने। मान लीजिए आपके पास एसिटाल्डिहाइड था, तो आपने इसके ऊपर अमोनिया डाला, ठीक, तो हमें मिल गया CH3 CHNH। नाम क्या था, एसिटाल्डिहाइड, एसिड एल्ड, आगे चुप करके आपने लगा देना है इमाइन। समझे? मान लीजिए आपके पास द बेंजोफिनोन हुआ, तो बेटे यहां पे पीएच, कार्बोनिल कार्बन, NH, बेंजोफिनोन, आगे क्या लगा दिया है, इमाइन। अंडरस्टूड? इफ G इज इक्वल टू H, हमने आपको फर्स्ट दिखाया है इफ G इज इक्वल टू H। इफ G इज इक्वल टू एल्काइल, सेकंड, राइट, तो हमारे पास दोस्तों यहां पे सिर्फ G चेंज होएगा, NR। इसको बोल सकते हैं सब्स्टिट्यूटेड इमाइंस, और इसको बोल सकते हैं शिफ्स बेस और एनिल्स। शिफ्स बेस और एनिल्स बोल सकते हैं, आपकी मर्जी है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब्स्टिट्यूटेड इमाइन भी बोल सकते हैं, राइट, जैसे मर्जी रख लीजिए। मान लीजिए यहां पे बेंज एल्डिहाइड था और आपने यहां पे CH3 लगा दिया, सी पीएच 2 से 4 सब में, सो दिस इज पीएच CH N CH3, मिथाइल बेंज एल्ड इमाइन, मिथाइल बेंज एल्ड इमाइन, शिफ्ट बेस, काफी इंपॉर्टेंट है सारे के सारे रिएक्शन। इफ G इज इक्वल टू OH, कौन सा रिएक्शन आ गया, 3, कितने करवाने हैं, 7, तो बेंज एल्डिहाइड NH2OH, वाटर निकलेगा PH CHNOH। The family is of oxime and you will call it benz eld oxime। अगर ये होगा तो फैमिली कौन सी होगी, oxime। NH2OH is known as hydroxyl amine, NH2OH is known as hydroxyl amine,
राइट। पहला रिएक्शन किसके साथ करवाया था? द अमोनिया के साथ। इसको क्या बोलते हैं? NH3 अमोनिया। दूसरा रिएक्शन किसके साथ करवाया था? द 1 डिग्री अमीन के साथ। देखो ना, जी चेंज हो रहा है और तो कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। सो हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ क्या बन जाएगा? द आपके पास मिल जाएगा द ऑक्साइन। देन if G is NH2, this is known as हाइड्राजीन। अब की बार G क्या आ गया है? NH2। कौन सा चल रहा है बच्चों? द फोर्थ। 7 आने हैं टोटल। तो सिर्फ G चेंज हो रहा है और कुछ चेंज नहीं हो रहा है। तो आपके पास, मैं जनरल कर देता हूं, NH2 NH2 जो प्रोडक्ट मिल जाएगा हाइड्राजोन मिल जाएगा। हाइड्राजोन ऐसे का ऐसे ही एसीटोन हाइड्राजोन, बेंजल्डिहाइड हाइड्राजोन। There is no change. The fifth one, NH2 NH, साथ में लगा दो PH। मैं अभी ये बड़ा लिख रहा हूं, उसके बाद PH लिखूंगा। That is G is equal to NHPH. The total molecule is known as phenyl hydrazone. Phenyl hydrazone। पिछली बार हाइड्राजीन था, ये आ गया फिनाइल हाइड्राजीन, राइट। हाइड्राजीन था, फिनाइल हाइड्राजीन। तो मान लीजिए आपके पास बेंज एल्डिहाइड था। एग्जामिनेशन में पीएच नहीं लिखना है, तो आपको वीकली एसिडिक मीडियम में पीएच 2 से 4 याद रखिएगा, स्ट्रॉन्ग नहीं रखना है। ये यहां पे NH पीएच बन जाएगा। बेंज एल्डिहाइड फिनाइल हाइड्राजोन। बेंज एल्डिहाइड फिनाइल हाइड्राजोन। दिस इज गोइंग टू बी आपका फिफ्थ आ गया है। फिफ्थ, सिर्फ जी चेंज हो रहा है। द सिक्स्थ वन, इफ जीज, इसको ना कलर करते हैं, कोई कारण है। दिस इज NH2 NH, कोई कारण है बेटे, तो मैंने कलर किया है इंपॉर्टेंस की वजह से। दैट इज, इसको बोलते हैं 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोक्सी। दैट इज जी क्या हुआ है? NH NO2 NO2। इसको DNP या DNPH भी बोलते हैं। प्लीज ये रेड वाला अपने रफ में कॉपी करो, कोई कारण है इंपॉर्टेंस की वजह से तभी लिखवा रहा हूं। सिक्स्थ वाला जरा ध्यान से इसको कॉपी करो, रफ में, रफ में। DNP किसको बोलते हैं? आंखें बंद करके देख लीजिए। डन। नाउ द प्रोडक्ट विल बी फिनाइल हाइड्राजोन। मान लीजिए आपके पास एसीटोन है, तो आपने इसके ऊपर जितने बार लिखेंगे उतना बेहतर रहेंगे। NO2 तो हमारे पास यहां पे तो कोई चेंज होना नहीं, सिंपली जैसे डबल बॉन्ड NH फिनाइल के ऊपर 2 नाइट्रो आ जाएंगे। प्रोडक्ट विल बी, रिएक्टेंट का नाम वैसे का वैसा लिखो, एसीटोन, राइट। 2,4 डाई नाइट्रो
फिनाइल हाइड्राजोन ओन, पीछे भी हाइड्रोजीन से हाइड्रोजोन हो गया, ऑक्साइन से, राइट, हाइड्राजोन। दिस कंपाउंड, मैं जानबूझ के जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं, इज अ येलो ऑरेंज। जब क्रिस्टल ने लिख दिया तो प्रेसिपिटेट तो ऑटोमेटिकली हो गया। Therefore, this reaction is used as a test, right? Test of the carbonyl compound. This is very, very important. The reaction of aldehyde and ketone with 2,4-dinitrophenylhydrazine gives a yellow crystalline complex, and that is going to be used as a test for aldehyde and ketones, right? जो आयोडोफॉर्म टेस्ट आता है, आपको याद होगा वो भी लिमिटेड है, क्योंकि उसमें एक तरफ CH3C डबल बॉन्ड होना चाहिए। इसमें सारे के सारे एल्डिहाइड इसी प्रकार से रिएक्ट करते हैं, राइट? फिनाइल हाइड्रोजोन। द सातवां एंड द लास्ट, दिस इज एक सेकेंड, NH2 NH CO NH2, राइट, CO NH2। बेटे कुछ कारण है तभी आपको लिखवा रहा हूं, ये वाले नाइट्रोजन को जो रिएक्ट करेगा किन्हीं कारणों से अभी बताऊंगा, मैं रेड करके लिख देता हूं, ये स्टार लगा देता हूं। तो आपका जो G हो गया वो क्या हो गया जी, NHCO NH2, this is known as semi कार्बाजाइड, सेमी कार्बाजाइड। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा, आपने ना इसको बार बार लिखना है, बेशक रेपिटेशन है। दिस इज NH2 C डबल बॉन्ड NH NH CO NH2। मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस वाले को नाइट्रोजन को रेड करके लिखा हूं। ये ध्यान दीजिएगा, सिर्फ यही वाला रिएक्ट करेगा और रिएक्ट नहीं करेंगे, बताऊंगा अभी क्यों। एंड द प्रोडक्ट इज नोन एज बेटा पार्टी द सेमी कार्बाजोन। सॉरी, सेमी कार्बाजोन। 7 रिएक्शन, एक बार रिव्यू सॉरी, द रिएक्शन कौन सा करवा रहे हैं, अमोनिया डेरिवेटिव न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर। मैंने डायरेक्टली आपको रिएक्शन कराया है। इसके कितने रिएक्शन है, 7 रिएक्शन है। सबसे पहले इसी सीक्वेंस में देखिए, अमोनिया के साथ G की जगह पे क्या आ गया, H, प्रोडक्ट क्या है, इमाइन। G में R लगा दो, इट इज 1 डिग्री amines and you're going to get Schiff's base or anils। अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट चीज है, what are Schiff's base or anils, how they are formed। aldehyde and ketone react with 1 degree alkane amine to form Schiff's base or anils। दूसरा, G is equal to OH, NH2OH को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिलमीन, प्रोडक्ट क्या बनेगा, ऑक्साइन। सब में क्या निकल रहा है, सब में वाटर निकल रहा है। फोर्थ, G is equal to NH2, this is known as hydrazine। इसमें आपके पास 2 लॉन्ग पेयर होते हैं, दोनों में से कोई भी रिएक्ट करवा दीजिए, न्यूक्लियोफाइल ने कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक करना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। द प्रोडक्ट इज नोन एज हाइड्राजोन बन जाएगा, वैसे ही वाटर निकल जाएगा। G में NHPH, हाइड्रोजीन में से एक हाइड्रोजन उखाड़ के PH लगा दीजिए,
तो फिनाइल हाइड्राजीन प्रोडक्ट बन जाता है फिनाइल हाइड्राजोन। जो मर्जी आपके पास एल्डिहाइड कीटोन हो उसके नाम के आगे लगा दीजिए हाइड्राजोन, दैट्स इट। This compound is known as DNP, 2,4-dinitrophenylhydrazine। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? जो प्रोडक्ट मिलेगा all aldehyde and ketones react with DNP to form yellow orange crystalline precipitate and hence we can detect के aldehyde and ketones यहाँ पे हैं। सातवां एंड लास्ट में द सेमी कार्बाजाइड। सेमी कार्बाजाइड में जीज NHCO NH2 बन जाता है। यहाँ पे मास्टर जी स्ट्रेस कर रहे हैं कि सिर्फ यही वाला रिएक्ट करेगा, ये वाला रिएक्ट नहीं करेगा। जरा अभी ध्यान कर लीजिए, रीजन अभी आने वाला है। डू यू अंडरस्टैंड? तो हम आपको ये करवाए हैं। यहाँ पे लिस्ट पूरी नहीं है बट फिर भी आप कर सकते हैं। दिस इज 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5, 6 and 7 यहाँ पे नहीं लिखे गए हैं। तो आपको टोटल 7 रिएक्शन करवाने की मैंने कोशिश की है, याद करवाने के लिए। आगे जा सकता हूँ बच्चों? ये 7 इसको कॉपी करिएगा और आगे बढ़ेंगे। नाउ वो जो रेड वाला था, ये जो अभी उठा लाता हूँ, ये वाला, इसकी डुप्लीकेसी मारी है। क्यों? क्योंकि अब मैं आपको रीजन बताने वाला हूं। सेमी कार्बाजाइड हैज 2 NH2 group, 1 and 2, but NH2 adjacent to carbonyl carbon does not react. The NH2 adjacent to carbonyl carbon does not react. Why? That will be answered. You understand मेरा क्वेश्चन क्या है? The NH2 which is close to CONH2 does not react. Why this does not react? That's the reason I'm going to share. सेमी कार्बाजाइड, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, एज सच आंसर कॉपी करेंगे अपने वर्ड्स डाल के। बिकॉज द NH2 adjacent to CO group loses its electron pair due to resonance and hence is very less nucleophile. See what is happening मेरे प्यारे से बच्चों, ये जो लॉन पेयर है, आपको याद होगा रेजोनेंस लॉन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कार्बन की तरफ चले जाता है। ऐसा करने से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर चल जाता है एंड हेंस ये वाला न्यूक्लियोफाइल नहीं रहता है, ओनली दिस विल रिएक्ट। एक बार और अगले पेज पे दिखाता हूं। NH2 NHCO, बेटे कोई कारण है? एक मिनट दीजिएगा, मैं ये कलर चेंज इसलिए करता हूं याद करवाने के लिए। This is closer to adjacent to CO. Now what happened is ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसकी तरफ गया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये ऑक्सीजन की ओर चला गया और ऑक्सीजन के ऊपर द नेगेटिव चार्ज आ गया। Hence this is not nucleophilic enough to react. Therefore only this will react with carbonyl carbon. Do you understand? What's the question? NH2 NH2CONH2 has two NH2 group, but the adjacent to C double bond O wala NH2 does not react. Because of resonance, it loses its electrons. So आपने एक बड़ा important reaction किया है
carbon double bond oxygen, and this is the NH2, एक मिनट, एंड G के साथ आपने 7 रिएक्शन किए. आई विश यू पॉज और ये सातों के G को एक बार लिखो. इनमें से टेस्ट कौन सा यूज हुआ था इमेजिन करें. सेमी कार्बाजाइट में 2 NH2 ग्रुप हैं, बट उनमें से जो एडजेसेंट कार्बोनिल कार्बन है वो क्यों रिएक्ट नहीं करता है, आप उसको जरा देखें. अब आगे हमने आपको अमोनिया के साथ रिएक्शन दिखाया, तो अब हम आपको दिखाने वाले हैं कि कुछ मॉलिक्यूल्स रिएक्ट नहीं करते हैं अमोनिया के साथ जो हमने आपको बताए थे. So these are few different reactions. Just a minute. First, ये memory based है बेटे. Formaldehyde react with ammonia in a different way to form urotropin. It is known as hexamethylene tetraamine. इसका जो commercial name है that is urotropin है. This is a medicine for UTI, urinary tract infection के लिए ये यूज होती है. इसका स्ट्रक्चर बनाना बड़ा आसान है. आप बेंजीन जैसा एक मॉलिक्यूल बना दीजिए जिसमें अल्टरनेट कर दीजिए नाइट्रोजन और मिथाइलिन, नाइट्रोजन और मिथाइलिन, CH2, 3 नाइट्रोजन और 3 मिथाइलिन. अब सेंटर में आप एक और नाइट्रोजन रख दीजिए और आप इन नाइट्रोजन को CH2 मिथाइलिन से बांध दीजिए. सो दिस इज द साइक्लिक मॉलिक्यूल. ठीक, यूरोट्रोपिन. इट्स एन इंपॉर्टेंट ड्रग, मेडिसिन है ये, तो इसकी इंपॉर्टेंट है. दिस इज नॉट इन CBSE सिलेबस. जनरल नॉलेज के लिए प्लीज इसको कॉपी भी मत करना. यूरोट्रोपिन को नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके ये कंपाउंड बनता है जिसको साइक्लोनाइट या RDX, रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव बोलते हैं. ये एक बड़ा पावरफुल एक्सप्लोसिव है. इसको कॉपी करने की कोई जरूरत बिल्कुल भी नहीं है. बेंजल्डिहाइड प्लस अमोनिया, बेंजल्डिहाइड प्लस अमोनिया हाइड्रोबेंजामाइड बनाता है. एसीटोन प्लस अमोनिया मिलके एक साइक्लिक कंपाउंड, ये जो आपको सामने है, वो बनाता है. My dear friends, again not in CBSE syllabus. You can comfortably leave it. जिनको ये जरूरत महसूस नहीं होती है. अब हम आपको आपके दोनों साल के सिलेबस की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जगह पे लेके जा रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की. इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. मतलब कुछ ऐसा है कि क्वेश्चन बनना ही बनना है. बेशक आप कंपटीशन में जाइए, बेशक आप आगे वाली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आने वाले टाइम में यूनिवर्सिटी की आप देखेंगे तो उसमें आपको ये एल्डोल कंडेंसेशन आना ही आना है. एल्डोल, एल्ड से बना एल्डिहाइड, ओल से बना अल्कोहल. तो जो प्रोडक्ट मिलेगा प्यारे से बच्चों, उसमें एल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों आने वाले हैं. वेरी इंपॉर्टेंट. आने वाले 20 मिनट जरा चुकन्ने होकर बैठ जाओ. मैं सारी प्रैक्टिस यहां पे करा जाऊंगा. देखो, आपने कार्बोनिल कार्बन को पहचाना, उससे अगली कार्बन को अल्फा बोला जाता है, उससे अगली कार्बन को अल्फा बोला जाता है, उससे अगली कार्बन को बीटा बोला जाता है, उससे अगली कार्बन को बीटा बोला जाता है. ये दोनों बीटा है. उससे अगली कार्बन को गामा, एप्सिलॉन एंड सो ऑन.
मुझे अभी अल्फा कार्बन को पहचानने में आपकी दोस्ती करवानी है। अल्फा कार्बन को पकड़ो। फॉर एग्जाम्पल, एसीटोन में आपके पास 2 अल्फा कार्बन है। बेंजल्डिहाइड में मैंने जानबूझ के ऐसे लिखा है, आपके पास ये वाली अल्फा कार्बन है। सो व्हाट इज द अल्फा कार्बन डियर फ्रेंड्स? कार्बोनिल कार्बन से अगली कार्बन को क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन। आपको पता है यहाँ पे इंडक्टिव फैक्ट सबसे ज्यादा होएगा। एक कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट, C double bond O is an electron withdrawing group. इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है। Therefore, alpha hydrogen is acidic and can be removed by suitable base to form a resonance stabilized enolate ion. Right? देखिए क्या कहना चाह रहा हूं। याद रखिएगा, सिर्फ अल्फा कार्बन निकलेगी, अल्फा हाइड्रोजन निकलेगी। केस फर्स्ट, ये जो अल्फा हाइड्रोजन है इसको बेस आसानी से उखाड़ के ले जाता है। वाई? बिकॉज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरफ जा रही है। एंड जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज गोइंग टू हैव रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। इसका मतलब इसका इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड की तरफ रहने के लिए तैयार है। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर और इधर से इधर जाके ये ऐसा बना देता है। हम इसको इन जमा ओल 8 आयन भी बोलते हैं। व्हाट इज खासियत है इनोलेट आयन की? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। दूसरा केस देखिए, एसीटोन। एक अल्फा हाइड्रोजन को बेस उखाड़ के ले गया, CH2 C डबल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये तो रेजोनेंस के कारण बनेगा। और आपको ये वाला इनोलेट आयन भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड दिखा है। तो आप लोग क्या सीखे हैं? आप लोग सीखे हैं कि अगर कार्बोनिल कंपाउंड में अल्फा कार्बन पे एक भी हाइड्रोजन हुआ तो हम उसको सुटेबल बेस के साथ निकाल के और क्या बना लेंगे? न्यूक्लियोफाइल बना लेंगे। अब न्यूक्लियोफाइल बनाने का कारण क्या है? वाई आई एम, मतलब आपको स्ट्रेस करवा रहा हूं न्यूक्लियोफाइल। सिंस एल्डिहाइड एंड कीटोन्स शो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, therefore these can undergo self-condensation reaction that is known as aldol condensation. Ald plus अल्कोहल, आप देखेंगे नॉर्मली एल्डोल ही बनेंगे, कीटोन्स भी बनेंगे, बट कीटोन्स आपको याद होगा कीटोन्स आर लेस रिएक्टेड टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो एक ही कीटोन एसीटोन अच्छा कंडेंसेशन दिखाता है, बाकी दिखाते ही नहीं है। दैट इज, क्या सिखा रहा हूं? आपके पास सपोजिटली ये है सी, ये अगर आप इसके ऊपर बेस डालेंगे, राइट, स्ट्रॉन्ग बेस, तो हमारे पास ये बन जाएगा, राइट, द न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल तो आपको याद है क्या करता था? इट इज गोइंग टू शो व्हाट? न्यूक्लियोफिलिक addition reaction, and that will form aldol, and the reaction is going to be known as, my dear friends, aldol condensation. समझे? aldol condensation बड़ा इंपॉर्टेंट और इजी चीज में से निकल रहे हैं। बिल्कुल जल्दी मत करो, अपने आप में से कहीं ज्यादा कंफर्टेबल हो जाएंगे, सच में। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स having at least one alpha hydrogen undergo self condensation. Self condensation का मतलब बाहर से कुछ डालने की जरूरत नहीं, खुद ही। In the presence of dilute solution of strong base, NaOH, barium hydroxide, etc.,
to first form beta hydroxyaldehyde और कीटोन. राइट, अगले पेज पे दिखाता हूं प्लीज. तो बेटे जैसे आपको दिखाया था CH3CHO, राइट, ये एक मिनट दीजिएगा. ठीक, ये बन गया. बेटे नेगेटिव को कहां देने के लिए बोला था? इसको. तो इनका रिएक्शन हुआ, CH2 CHO बन गया. वंस द CH2 CHO बन गया आपके पास, अब क्या होने वाला है? इसको मैं प्रोटॉन दे देता हूं. प्रोटॉन कहां से दे दिया? मीडियम से आ गया. राइट, ये बन गया. दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा. हमेशा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन ही मिलेगा. OH हमेशा बीटा पोजीशन पे आएगी. which, right, beta hydroxyaldehyde or ketone then can lose water to form resonance stabilized alpha beta unsaturated aldehyde or ketone. देखो यहां से बीटा से OH, अल्फा से H अगर निकल सकता है, आप हीट करेंगे तो वाटर निकल आएगा, आपके पास आ जाएगा CH CHO. You understand? That molecule is known as Croton aldehyde. Now you remember nomenclature में मैंने तुम्हें Croton aldehyde क्यों करवाया था? That will be formed. The Croton aldehyde will be formed. Do you understand? Aldehyde and ketones, right? First form beta hydroxyaldehyde, and then they form the Croton aldehyde. देखो समझो, जितनी बार करेंगे उतनी बार हम सुखी रहेंगे. जितनी बार करेंगे हम उतनी बार सुखी रहेंगे. पहले तो रिएक्शन लिखना सीखो बेटे. पहले रिएक्शन लिखना सीखो. से एसिटाल्डिहाइड प्लस बेस, प्रोडक्ट क्या आएगा? ध्यान से सुनो. आपने एक कार्बोनिल कार्बन को ऐसे राइट हैंड साइड पर लिख देना है. दूसरे उसी मॉलिक्यूल के अल्फा हाइड्रोजन को, अल्फा कार्बन को, अल्फा हाइड्रोजन को ऐसे लिख लेना है. बेस के डालने से बेटे अल्फा हाइड्रोजन को ऑक्सीजन को दे दो, अल्फा कार्बन को कार्बोनिल कार्बन को दे दो. CHOH CH2 CHO, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड. हीट किया, वाटर बाहर आया अल्फा बीटा पोजीशन से. अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड. राइट, दोबारा देखो, दो चार और मॉलिक्यूल से देखते हैं. एसीटोन, OH नेट. ध्यान से मेरी लैंग्वेज को सुनो. एक का कार्बोनिल कार्बन राइट हैंड साइड पे लिख दिया. इसी मॉलिक्यूल का अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन उसके फेसिंग लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दिया. लैंग्वेज को सुनो. अल्फा हाइड्रोजन को ऑक्सीजन को दिया, अल्फा कार्बन को कार्बन को दिया. OH
CH3, CH2, CO, CH3. ऑब्जर्व अल्फा बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी इस वक्त कीटोन है। आई रिपीट, तकरीबन एक ही कीटोन पाया गया है अच्छा प्रोडक्ट देते, दैट इज एसीटोन। अगर आगे अल्फा हाइड्रोजन और है तो हीट किया, पानी निकाला, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन मिल गया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन मिल गया। अब देखो, ध्यान से देखो, प्रोपेनल, मास्टरिंग ने सिखाया कार्बोनिल कार्बन, राइट को कहां लिख दिया, राइट हैंड साइड पे लिख दिया। गुरुजी अल्फा हाइड्रोजन लिख रहे हैं तो दिस इज अल्फा, इसको ये, इसको ये, रिमेंबर दिस इज अल्फा, राइट? It's a marriage, it's a convenience of alpha hydrogen with oxygen, alpha carbon with carbon of the same molecule. तो बच्चों C2H5 इकट्ठा करके लिख दिया, OH CHO, अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। हीट किया, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन बचा है, कभी कभी आप देखेंगे हाइड्रोजन बचेगा ही नहीं तो वो केस भी आ जाएगा, ये अल्फा बीटा, that is aldol. Isn't it easy? Right? It's not difficult. ये है रिएक्शन लिखना आना चाहिए, राइट? दोबारा देखो, CH3CHO मैकेनिज्म दिखा रहा हूं, ठीक है? ये आपको मैकेनिज्म दिखा रहा हूं। देखिए, इसने दे दिया क्या चीज, न्यूक्लियोफाइल। वो जो था रिएक्शन दिखा दिया था, अब की बार मैकेनिज्म, ये इधर, ये इधर, तो क्या हो गया, O के ऊपर नेगेटिव, मीडियम से ऑर्गेनिक रिएक्शन ना सारे को बहुत ज्यादा फॉरवर्ड में नहीं जाते, तो हम अक्सर इक्वल का साइन दिखा देते हैं। उसने मीडियम से बेस है ना, प्रोटॉन उखाड़ लिया। अब की बार हीट, वाटर, प्रोटोनल्डिहाइड, लिखो अल्फा बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। समझे? सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा। नाउ द न्यूक्लियोफाइल विल बी, this will be nucleophile, and this will act as electrophile. Complete it. Do you understand? Do write it, फायदा होएगा। याद रखना, अल्फा हाइड्रोजन निकालना, walk, kindly do it, okay? तो आगे बढ़ते हुए let's see benzaldehyde,
एक सेकंड बेटे, कोई कारण है। अल्फा, उप्स, नो अल्फा हाइड्रोजन, नो एल्डोल। अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, एल्डोल नहीं होगा। बट PTO, formaldehyde is an exception. Remember, exceptions are not to be quoted. Exceptions are not to be quoted. Exceptions as such बस कोट नहीं किए जाते हैं, रह जाते हैं। तो अगर आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा क्या आपका जो बेंजल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड है, ये आपको एल्डोल देगा, आप कहेंगे नहीं जी एल्डोल नहीं देगा। फॉर्मल्डिहाइड इज इंसेक्शन इन स्पाइट ऑफ नॉट हैविंग अल्फा कार्बन। इसके साथ अल्फा हाइड्रोजन तो क्या होगा, अल्फा कार्बन भी नहीं है। इट शोज एल्डोल टाइप कंडेंसेशन फॉर्मिंग एन एंटीसेप्टिक शुगर फॉर्मोस, राइट। एंड दिस इज एन एक्सेप्शन। ये फॉर्मोस, आपने जब गला खराब हुआ होगा तो आपने लॉजेंजेस ली होगी, विक्स और मे बी कोई और, तो ये उनमें एक शुगर यूज होती है। ये अगले पेज पे मैंने दिखाने की कोशिश की है। ये formaldehyde behaves like that, but this is an exception. इसको H को इधर दे दो और CHO को इधर दे दो। फिर एक बार हो गया तो H को इधर दे दो और CHO को इधर दे दो, एंड सो ऑन। वी गेट ग्लूकोज के फॉर्मूला वाला फॉर्मोज मिल जाता है। दिस इज नॉट इन योर स्कूल सिलेबस। Aldol, aldol. Remember 5 and 6 member rings are very stable. कहां पे किया गया, फंडामेंटल है। Now use this concept. Intramolecular aldol condensation. Intramolecular aldol condensation. You try to do it. अरे गलती होगी तो क्या हो गया, पॉज कर दो, बना के देखो। कहानी वही है, एक अल्फा हाइड्रोजन उठानी है और एक ये। सपोज इसको फिक्स कर लेते हैं, दिस इज द कार्बोनाइल कार्बन। तो यहाँ पे ये अल्फा 1 है और यहाँ पे ये अल्फा 2 है। ये अल्फा 1 है और ये अल्फा 2 है। तो सोचो कौन सी अल्फा हाइड्रोजन इसके ऊपर अटैक करेगी और कौन सी कार्बन। देखो ना, अल्फा हाइड्रोजन ये वाली भी जा सकती है, अगर ये गई तो इसके ऊपर कार्बन आएगा, ठीक है ना जी। तो एक सेकंड बेटा, कोई कारण है। तो हम क्या करेंगे, अगर मान लो ये वाली जाती तो इसका बन गया OH, ये रही CH3 ये वाली, ये रही CH2, ये रही CH2, ये रही, ये H, ये इसके साथ जुड़ गया और ये C डबल बॉन्ड O और CH3 आ गया। मैं आपको नंबरिंग कर देता हूँ, थोड़ा सा आसान रहेगा। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5। सो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5। अब बेटे सपोज ये वाला जाता, एक सेकेंड, आई नो व्हाट आई एम डूइंग। ऐसा मैं इसलिए बोलता हूँ कि जब आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ता है। तो अब सपोजिटली ये वाला जाता, नंबरिंग कर देते हैं बेटे, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। वो स्ट्रक्चर बाद में बना लेंगे। इसका बन गया OH, ठीक है जी। ये आ गया CH2, 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 ये C डबल बॉन्ड O, दिस इज, ये इसके साथ जुड़ गया CH2। नंबरिंग कर देता हूं ताकि आपको क्लियर रहेगा।
दिस इज 1 2 3 4 5 6 7। इसको अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं इसको 1 2 3 4 5 6 मेंबर के लिए ऐसे दिखा दूं। इसको 1 बोल देता हूं, इसके ऊपर OH है, इसके ऊपर CH3 है, और ये ठीक है जी, ये आ गया 1 2 3 4 5 6 के ऊपर आपके पास C डबल बॉन्ड O है। ये हुआ ना? एक मिनट बेटे, ये एक था, नहीं 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 नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। आई नो थोड़ा सा समय लगता है, बट सीखने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको, ये रहा आपका 2 कार्बन, 1 कार्बन, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, छठे के ऊपर CO है, राइट। और ये मैं गलती कर गया हूँ, ये सुधार रहा हूँ उसको। ये 7वां है और ये पहला है। 7वां तो रिंग में चला गया ना। Now this is a 6-membered ring and this is the 5-membered ring. दूसरे के ऊपर OH और CH3, और ये है आपके पास 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, और 5वें के ऊपर CO CH3 आया है। वो मैं जरा उसको खुशी खुशी में दोबारा बता देता हूँ। वो 5 मेंबर था, कंफ्यूज मत होइएगा, वो थोड़ी सी रिंग बेंड हो गई थी। तो यहाँ पे OH है, यहाँ पे CH3 है, प्लीज नंबरिंग कर रहा हूँ दोबारा। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और ये 5 है, ठीक है ना जी? क्या कर रहा हूं मैं? 1 2 5 6, 5 के ऊपर 1 2 3 4। ओके 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 ओके, माय बैड माय बैड माय बैड। मैं उसको जबरदस्ती 5 मेंबर बनाने की कोशिश कर रहा था, वो तो 4 मेंबर की बन रही थी। 1 2 3 4, अब ठीक हो जाएगी। 1 2 3 4 5, और 5 के ऊपर CO CH3। दिस इज व्हाट? अनस्टेबल, नहीं बनेगा। दिस इज 6, सो दिस इज गोइंग टू बी स्टेबल। सो ये बनेगा, और हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? ये। अंडरस्टैंड? एंड दिस इज द बीटा हाइड्रोक्सी। और अगर आपने उसमें से फिर दोबारा हीट करके वाटर निकाला तो हमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बन जाएगा। डू इट एज अ होमवर्क, थिंक, पॉन्डर। आंसर अगले पेज पे दिया गया है। स्कूल बोर्ड में वो ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछता है, क्योंकि उसको पता है कि वो इतने लेवल पे नहीं लेके जाएगा। नाउ this is cross aldol condensation. What is cross aldol condensation? Cross aldol condensation is when more than one reactant are used. Condensation between two different carbonyl in the presence of a base is known as cross aldol condensation. The compound must be selected carefully, otherwise mixture or product is going to be obtained. See formaldehyde plus acetaldehyde. अब फॉर्मेल्डिहाइड के पास तो अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, तो वो सिर्फ क्या एक्ट कर सकता है? एक्सेप्टर इलेक्ट्रोफाइल। एसिटाल्डिहाइड के ऊपर अल्फा हाइड्रोजन है, सो दैट इज गोइंग टू एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। जैसे करवाया गया था बेटे, हाइड्रोजन को इधर दे दो और द कार्बोनाइल कार्बन को इधर दे दो।
देखिए कैसे ये बन सकता है, कैसे आप बना सकते हो। लेट इट बी फॉर्मेल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड, इसको इधर दे दो, इसको इधर दे दीजिए। In the presence of dilute solution of a strong base, CH2OH, CH, CHO, हीट कीजिए, पानी बाहर आया तो CH2C, राइट, यहाँ पे OH निकल गया and that is the CHO, CH2OH, OH, and this is CH, acrolein. अच्छा, वो मैंने कहा गलती कहाँ पे हो रही है, ये अब ठीक हो गया, समझ गया जी। That's going to be formed. इसका नाम क्या है, एक्रोलीन। बेटे आप इसको भी लिख सकते थे, दो अल्फा हाइड्रोजन को बाहर निकाल के रख लीजिए, OH नेगेटिव, हीट, तो आपको सीधा प्रोडक्ट भी मिल सकता है। दोबारा देखिए, दिस इज बेंजोइक प्लस द एसिटिल्डिहाइड, OH नेगेटिव, हीट, वाटर निकल गया। What was that? Cinnamol aldehyde. What is this? Cross aldol condensation. Write it again. Write it again. एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। Write structural formulas. Name of possible names of possible 4 aldol products. Propanol and butanol. That's a very important question. मैं आपको करवा भी रहा हूं और होमवर्क के रूप में भी दे रहा हूं, पूरा नहीं करवाऊंगा। तो इसमें जनाब वो आपसे पूछ रहा है कि हमें बताइए कि कैसे कैसे आप प्रोडक्ट बनेंगे। प्रोपेनल, CH3 CH2 CHO, butanol, CH3 CH2 CH2 CHO। Remember this is alpha, remember this is alpha, सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन कार्बोनिल कार्बन से रिएक्शन है। तो बेटे इसके 4 प्रोडक्ट बन जाएंगे, इसके 4 पॉसिबल आपके पास रिएक्शंस हो सकते हैं। ये 4 पेजेस इसलिए कर रहा हूं कि आप के लिए काम बन जाएगा। यस, फर्स्ट, एक बार प्रोपेनल को इलेक्ट्रोफाइल रखिए, राइट, एक सेकेंड, राइट, और इसके अल्फा हाइड्रोजन को ऐसे रखिए। दिस इज प्रोपेनल, दिस इज ब्यूटेनॉल। आपको पता है क्या करना है। अब एक बार सेकंड प्रोपेनल का प्रोपेनल के साथ ही रिएक्शन करवाइए। प्रोपेनल प्लस प्रोपेनल, ये वाला इलेक्ट्रोफाइल होगा, ये न्यूक्लियोफाइल होगा। मैं कंप्लीट नहीं कर रहा हूं। थर्ड, एक बार प्रोपेनल को यहां रखिए, वो अपने कर लिया, ब्यूटेनल को रखने लगा।
C2H5, C3H7 और प्रोपेनल को यहां रखिए। This is butanol and propanol. Fourth, this is butanol को butanol के साथ रिएक्ट करवाइए। और वाटर निकाल दीजिए। दैट इज, मैं आपको 4 प्रोडक्ट कौन से करवा रहा हूं? प्रोपेनल प्लस ब्यूटेनल, P फॉर प्रोपेनल, B फॉर ब्यूटेनल। दूसरा प्रोपेनल प्लस प्रोपेनल, ब्यूटेनल प्लस प्रोपेनल एंड ब्यूटेनल प्लस ब्यूटेनॉल। Fourth, which will serve as a nucleophile, जो बाद में लिखे गए हैं, जिनमें से अल्फा हाइड्रोजन आपने निकाला है। Which will serve as an electrophile, which will serve as electrophile. ये वाले क्या हैं? They will serve as electrophile और येलो वाले serve as a nucleophile. You are supposed to complete this question under any circumstance. This is, just give it a read. Aldol type condensation between aromatic carbonyl and an aliphatic carbonyl, which can be aldehyde or ketone, even ester, is known as Claisen condensation. बेटे तुम बस एक चीज पहुंचो, ये जो अल्फा हाइड्रोजन है वो एसिडिक है, बेशक वो एस्टर में हो या बेशक वो एल्डिहाइड कीटोन में हो। अगर एक एरोमेटिक और एक एलिफेटिक आ जाए तो उनके रिएक्शन को क्या बोला जाएगा? क्लासन कंडेंसेशन। जस्ट गिव इट अ रीड। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है तो इसकी वजह से मैंने इसके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस नहीं किया है, आपके जेई सिलेबस से ये बाहर है बेटा। तो that is a Claisen-Schmidt condensation. Kindly go through, just read करना है। This is not in CBSE syllabus, Claisen ester condensation. क्यों दे रहा हूं कि एक बार रीड कर लेंगे तो, क्योंकि आपको मैकेनिज्म सिमिलर सा आ जाएगा। मैकेनिज्म तो तुमने जहां पे मैंने लिख दिया उसके ऊपर तो ज्यादा जोर आपने लगाना ही नहीं है ना। एल्डोल कंडेंसेशन रीड जरूर कर लेना, ठीक है, तो उससे थोड़ा सा फायदा सा रहता है। तो अगेन डाइकमन कंडेंसेशन, ये मैंने सेपरेट आपके जेई के जो होंगे उसमें डिस्कस किए हुए हैं। परकिंस कंडेंसेशन में जेई के जो सेपरेट आपके पास डाले हुए हैं उसमें ये डिस्कस किया गया है, बट मुझे नहीं चाहिए, आज नहीं लूंगा बिकॉज ऑफ इम्पोर्टेंस। तो अगली क्लास में आपको कराऊंगा कैनी ज़ेरो रिएक्शन। कैनी ज़ेरो रिएक्शन, अल्फा हाइड्रोजन है तो एल्डोल, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो रिएक्शन इज गोइंग टू बी द कैनी ज़ेरो रिएक्शन। विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास मेरे बच्चों। कैनी ज़ेरो अपने आप में ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो उसको हम अगली क्लास में यहां से डिस्कस करने वाले हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद, and we will see you again with the Kenny Zero reaction. Aldol condensation को
बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मानते हुए चला। इसको अपने हाथ से लिखो। मेरे हिसाब से कोई क्वेश्चन पेपर ऐसा नहीं बनता है जिसमें एल्डोल के ऊपर आपके पास क्वेश्चन नहीं आता है। तो एल्डोल मोस्ट इंपॉर्टेंट। कैनिज़ारो अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। बाय, गुड लक, जय हिंद। फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद।